जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रजधर रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व।
जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्त विसतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नमस्तस्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं पूजय मुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। भक्ति भवति भारतम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो अभी आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 40 के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है, ये जो श्लोक है, ये जो अध्याय है, पांडवों का सामयिक निवृत्ति, अर्थात महाराज युधिष्ठिर अपने राजकाज को त्याग करके परीक्षित महाराज को अपना शासन देकर राजा बनाकर वो अभी हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करते हैं। प्रभु जी मेरे पीछे पीछे दोहराना है। उमाशंकर प्रभु, श्लोक को पीछे पीछे दोहराना है। नंद किशोरी माता जी नहीं है। ठीक है। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप श्लोक को पीछे पीछे दोहराइए, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ। विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य तत्र सर्वत्रं तत्सर्वं बलयादिकम् दुकूलवयादिकं निर्ममो निरहंकार निर्ममो निर्मम निरहंकार संच्छिन्नाशेष बंधना सांच्छिन्नासे बंधनम विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुल बलयादिकम् दुकूलवयादिकं निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार संच्छिन्नाशेष बंधना। संच्छिन्नासे बंधनम। ट्राई कीजिए तो प्रभु जी श्लोक को पढ़ने के लिए। विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्र दुकूल तत्सर्वम् दुकूल बलयादिकं दुकुल निर्ममो बलयादिकम् निर्ममो निरहंकारः निर्ममो सच्चिन्नाशेष निरहंकार बंधनम संच्छिन्न से। सच्चिन्नाशेष बंधनम। माता जी पढ़िए आप भी। बाप रे, मतलब हमको समझ में ही नहीं आ रहा ठीक है, क्योंकि हम कोई बात नहीं। बांग्ला की। चलिए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए उमाशंकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमल पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री पार्षद के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना कोई न तो भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कसाय या किसर या कौपिन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है। ऐसे उन्होंने अपने वेशभूषा बदल ली। वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कलमश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। लोग सामान्यतः विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, वृत्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है, तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के यथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बुद्धिजीव की दूसरी उपाधि है। भगवत धाम जाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना के मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर
का उदाहरण है कि उन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी की, फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं। हरे कृष्णा। और भी है थोड़ा सा। क्योंकि वे एक महान व्यक्ति, पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पर थे। चूंकि संसार में ऐसे पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य या था, एतब ये सभी तरह से सुखी थे और ऐसे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाता है। और तो नहीं है प्रभु जी? ठीक है, तो आज का हमारा श्लोक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कल के श्लोक में क्या डिस्कस किए थे। पूजा माता जी थोड़ा सा वीडियो पे ऐसे कीजिए। हम मतलब चाय बना रहे थे, रुकिए बताते हैं। किसका चाय बना रहे रे बाबा? भगवान की कथा। अरे मतलब चाय पीती आंटी है? आंटी एक नहीं हम नहीं पीते हैं। आंटी जी अभी आया ना स्कूल से, इसीलिए आंटी को देना है। ओके, तो आज हमारे वो कल हम लोग ने एक जाना था, वो एक जो है प्रभु जी जुड़े हैं हमारे झारखंड से, सीतेश प्रभु जी, जो उनका भी मुंडन मेरी तरह ही है। प्रभु जी अभी दुकान में है, इसीलिए शायद वो वीडियो नहीं उठा पा रहे हैं। चलिए जो भी है, पूजा माता जी बोलिए कल की क्लास में क्या चर्चा हुआ था, फिर हम लोग आज की कथा को शुभारंभ करते हैं। बोलो बोलो। मतलब ब्राह्मण क्या? ब्राह्मण ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, इन लोगों का जो मतलब ब्राह्मण जो है वो सर है, और क्षत्रिय जो है वो क्या बोलते हैं इसको, हिद मतलब ये बुक है, और वैश्य जो है वो कमर की है, और शूद्र जो है वो चरण है। और ये सिखाते हैं कि जो ब्राह्मण जो है वो शिक्षा देते हैं, सभी को शिक्षा देते हैं, और क्षत्रिय जो है वो मतलब देश की रक्षा करते हैं, पुलिस है। और और क्या, और वैश्य जो है वो मतलब व्यवसाय करता है, या फिर कृषक किसी जीवी ऐसे करके जीवन बिताते हैं। और शूद्र जो है वो मतलब दिन आने दिन खाते हैं, जैसे दिन मजदूर होते हैं वैसे, मतलब सबसे नीचा जो काम होता है लेबर का, वही काम करते हैं। तो ये सिखाता है हम लोगों को, ये और जाना था बस। और जो वर्णाश्रम है, 4 वर्णाश्रम है, उस वर्णाश्रम में मतलब 25 साल के बाद मतलब सब छोड़ के वो वर्णाश्रम आश्रित होता है। गुड, हम्म। बस आज के लिए इतना ही। हाँ। ठीक है। प्राण उमा शंकर प्रभु जी कुछ याद है क्या प्रभु जी, कल के क्लास में जो हुआ था वर्णन? याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो हमारा परंपरा अनुसार जो श्रीमद् भागवत की कथा है। कल तो रात को इतना डिस्टर्ब हो गए ना हम कि बिना खाना पीना खाए हुए 9। कुछ बात नहीं करना, अभी भागवत कथा सुनना है, ये सब माथा में कुछ नहीं घुसाना। तो आज का जो हमारा 40 नंबर श्लोक अर्थात 40 नंबर श्लोक, सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट में श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि विसृज्य तत्र तत्सर्वम दुकुल बलयादिकम निर्ममो निरहंकार संचिन्ना शेष बंधन। अर्थात कि महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए। कमर पेटी मतलब बेल्ट, ये जो बच्चा लोग जो बेल्ट लगाते हैं ना पैंट पहनने के बाद ऊपर में, तो उसको कहा जाता है कमर पेटी संस्कृत में। हाँ। तो सब कुछ त्याग दिए, और क्या किया, पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो ऐसे होना चाहिए एक व्यक्ति का इस संसार में लगाव। युधिष्ठिर महाराज नॉट ओनली भारत के राजा, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश के राजा, नॉट ओनली दिल्ली के राजा, पूरे पृथ्वी का राजा था। लेकिन जब वो उनको पता चला
कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले गए, वो यहाँ पे नहीं है अभी, तो उन्होंने क्या विचार किया, बोले कि मुझे यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है, जब कृष्ण ही नहीं है हमारे साथ, हमारे आत्मा का स्रोत, तो यहाँ पर क्या करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर सब कुछ त्याग दिया, ये भी नहीं सोचा कि इस बैंक में कितना पैसा है, उसमें कितना है, फॉरेन कंट्री में मेरा कितना पैसा है, धन रत्न कितना है, गागरा भरा सोना डायमंड कितना, कुछ भी नहीं सोचा युधिष्ठिर महाराज। बेल्ट, पोशाक, माला, हीरा, मणि मुक्त सब त्याग दिए और भगवत उद्देश्य के लिए घर बार छोड़ दिए। तो ऐसा विरक्त जीवन मिल पाना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा विरक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार का कोई भरोसा नहीं है। ये संसार कभी करोड़पति बनाएंगे तो कभी रोड़पति बनाते हैं। इस संसार का कोई भरोसा नहीं है, किस समय आपको रोड में खड़ा कर देंगे। अभी पैसे का चहल पहल हो रहा है, एक ऐसा दिन भी आएगा भीख मांगना भी पड़े, क्योंकि संसार कैसे नियम है। तो युधिष्ठिर महाराज इस तत्व को जानते थे, ये मेरा जितना कुछ है, धन संपत्ति, राजा, पूरा ससागर पृथ्वी का मालिक, लेकिन एक पल में आके गुजर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इस चीज का आसक्ति को त्याग दिया, अनासक्त हो गए। तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में इस तरह का मेंटेलिटी अपनाना है कि सब कुछ छूट जाएंगे लेकिन कृष्ण नहीं छूटना चाहिए। सब कुछ छूट जाएंगे लेकिन भगवान कृष्ण मेरे जीवन से दूर ना हो, ये भाव अगर रहे तो जीवन में वो व्यक्ति कभी रोएगा नहीं। इस संसार में लोग रोते क्यों हैं? कोई किसी गर्लफ्रेंड, किसी बॉयफ्रेंड से प्रेम करते हैं, कोई बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं, और वो लड़की क्या करते, किसी दूसरे के साथ भी चक्कर चलाते हैं। अभी इनको पता लग जाता है, अभी ये रोना शुरू कर देते हैं, बोले कि हाय रे, जिसके प्यार के लिए मैंने माता पिता छोड़ा, घर बार छोड़ा, पढ़ाई लिखाई छोड़े, अब वो लड़की किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रहे हैं। तो वो क्या करता है, आत्महत्या करते हैं। लड़की का भी सेम, बोले कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहे, और तुम अभी दूसरी लड़की के पीछे भाग रहे हो, मुझ में क्या चीज की कमी है। वो भी आत्महत्या करती है, ट्रेन में माथा घुसा देती है, या किसी ब्रिज में जाके पानी में कूद के मर जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से किसी इस संसार में लोग निराशा होता है। तो ये चीज जो है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। प्राणमोहन प्रभु जी नाम, अरे प्राणमोहन प्रभु जी ही आ रहा है मेरा उच्चारण, यद्यपि प्राणमोहन प्रभु जी इस संसार में है ही नहीं, मतलब हमारे ग्रुप में है ही नहीं। उमाशंकर प्रभु जी को प्राणमोहन ही याद आता है, पता नहीं प्राणमोहन प्रभु जी का क्या हुआ, क्यों नहीं आते क्लास में। विभा माता जी क्यों नहीं आते प्रभु जी क्लास में, क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी का? हरे कृष्ण। यहाँ पर नहीं, गांव में चले गए हैं ना, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बताते। गांव गए हैं, घर जो बनवा रहे हैं वहीं पर है, यहाँ नहीं है, बोकारो में नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो प्रभु जी गांव चले गए। तो जो मूल टॉपिक जो था, इस संसार में हमारा क्या होता है, आसक्ति होता है हर चीज में। अगर कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस के चक्कर में उसका इतना आसक्ति रहता है कि अगर वो टूट जाए, अगर वो बिखर जाए, अगर कोई पुलिस आके उसको चलो बंद करो, ये सब धंधा कुछ नहीं करना है, तो वो पता नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को सीखना है, हम लोग जानते हैं क्या नाम है वो जिन्होंने पहले बल्ब का आविष्कार किया, उमाशंकर प्रभु जी, कौन है वो? अरे कौन सा वैज्ञानिक है जो पहले बल्ब का आविष्कार किया? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? अरे नहीं पता है प्रभु जी। अरे मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लक्ष्मी एक सेकंड। थॉमस गिलवा सर किए थे। कौन? थॉमस गिलवा नाम से कोई था ना, थॉमस नाम से। थॉमस। तो थॉमस जो है
उन्होंने क्या किया, ये कितना बड़ा लेबोरेटरी था उनका, प्रयोगशाला था बल्ब बनाने के पीछे। इतना साल अपने जीवन भर का मेहनत लगा दिया था उसने। एक दिन की बात है, सुबह सुबह की बात है, वो घर से निकले भी नहीं ऑफिस के लिए, और कोई आके उनको मैसेज दे दिया कि थॉमस जी, आपका तो पूरा जो प्रयोगशाला है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कल कारखाना है, पूरी तरह से जल के राख हो गया। तो थॉमस निकला, और थॉमस देख रहे कि पूरा धाव धाव करके अग्नि जल रहे है। तो थॉमस हंस रहे हैं, तो उनकी पत्नी रो रही है, उनका बेटा रो रहा है, लेकिन थॉमस हंस रहे हैं। तो लोग पूछ रहे कि तुम पागल हो क्या? बोले कि जो भी है। तो थॉमस का आंसर था, अरे अच्छा हुआ जो गया, साला इतना दिन से मेहनत कर रहे फिर भी नहीं बन रहा है बल्ब का आविष्कार, बल्ब बन ही नहीं रहा है, फिर से कल दूसरा नाम नया चालू करेंगे। तो फैक्ट्री जल के राख हो गया। थॉमस ने क्या किया, दूसरा फैक्ट्री बनाया, और उसमें जब बनाए तो उन्होंने जो क्या बोलते हैं, जो प्रयोगशाला खुले, तब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो उनका आसक्ति अगर उसमें रहता तो वो क्या करते, ओ बाप रे मेरा सब गया रे, मेरे जीवन का मेहनत, हार्ट अटैक करके वो मर जाता। लेकिन उनका आसक्ति उस चीज में नहीं था, उनका आसक्ति अपने ऊपर था कि मैं जो कर रहा हूं, अरे ठीक है, चीज ही चला गया ना, कंपनी मेरा दुकान ही लूट लिया ना, पुलिस ने ढापा मार दिया ना, या कुछ जो भी है, मैं तो हूं ना जिंदा, भगवान कृष्ण मुझे तो जिंदा रखे हैं ना, भगवान कृष्ण मुझे तो अच्छी तरह रखे ना, मैं तो पागल नहीं हूँ। लोग तो पागल खाना में है, मैं तो पागल नहीं हूँ, आई एम फर्स्ट क्लास। लोग तो मतलब लंगड़ा होके चल नहीं पाते, मैं तो चल पाता हूँ, दौड़ पाता हूँ। लोग तो अंधा देख नहीं पाते, मैं तो देख पाता हूँ दुनिया को, भगवान की फोटो को, भगवान के विग्रहों को। तो कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं, अरे कोई चला गया जाओ, कृष्ण है मेरे पास। तो ये आसक्ति, ऐसा फीलिंग जिनके अंदर आए, तो अपने मनुष्य जीवन को साक्षात्कार कर लिया, वो अपने मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल अर्थात सफलता प्राप्त की। लेकिन अगर कोई इस संसार की वस्तु के प्रति अगर अटैचमेंट हो गया तो उनका डेंजर है, तब वो मरेगा। हम लोग जानते हैं भागवतम की कहानी में, जड़ भरत महाराज, जड़ भरत नहीं, महाराज भरत, महाराज भरत मलबत, मलबत मतलब जैसे हम लोग बाथरूम में शौच करते हैं, मल मतलब स्टूल, स्टूल त्याग देते हैं, उसी प्रकार भरत महाराज ये ससागरा पृथ्वी को, ये अपने राजकाज सब कुछ, धन साम्राज्य सबको कैसे छोड़ दिया, मलबत त्याग दिए। जैसे कोई मल को त्याग करते तो पीछे की तरफ देखते नहीं, आगे निकल जाता है और स्नान करते हैं। उसी प्रकार भरत महाराज ये धन संपत्ति सब साम्राज्य को मलबत त्याग किए, पूरे पृथ्वी का मालिक था। और हम सब कहाँ के भिखारी, थोड़ा सा 1000 2000 5000 1 लाख रुपया आते हैं और अपने आप को करोड़पति मानते हैं और अपने आप को चश्मा लगा के घूमते हैं कि मैं कितना बड़ा बॉस हूँ और कितना बड़ा बड़ा टेम्पर। ठीक है, यद्यपि कोरोना होने से ऑक्सीजन खरीदने का सामर्थ्य नहीं होगा, मर जाएंगे। पूजा माता जी समझ रहे हैं ना, माथा को हिलाना चाहिए इसे, जब हाँ होगा तो हाँ, ना होगा तो ऐसे, अगर अच्छा लगा तो ऐसे, अगर नहीं समझे तो ऐसे। तो हमारे पास कुछ भी औकात नहीं है। और जरा देखिए भगवान के महान महान भक्त, श्रीमद् भागवतम में जितने महान महान भक्त मलबत त्याग कर दिए पूरे पृथ्वी का साम्राज्य, और त्याग करके कहां चले गए, जंगल। जंगल क्यों गए, आधुनिक काल के लोग जंगल क्यों नहीं जाते, उस समय क्यों जाते थे, क्योंकि उस समय गृहस्थ जीवन में ऐसा कोई टीवी टेलीविजन या मोबाइल भागवतम क्लास साधना चैनल ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि घर बैठ के हरि नाम करे। उस समय भक्ति करने के लिए व्यक्ति को जंगल जाना पड़ता था प्राचीन काल में। तो इसीलिए भरत महाराज अगर राजकाज साम्राज्य में रहेंगे तब तो कर नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करके, मलबत त्याग करके जंगल की ओर गए और जंगल में जाके साधन भजन करने लगे, अकेले जीवन व्यतीत करने लगे।
तो अकेले जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह करते 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 एक दिन की बात है, एक हिरन, एक गर्भवती हिरन जो नदी के बहाव में आ रहे और उसे क्रॉस कर रहे, नदी के उस पार जाने के लिए वो चेष्टा कर रहे थे, और ऐसे पानी में गिरा, जो उनका बच्चा उत्पन्न हो गया वही पानी में ही। और भरत महाराज अपने कुटिया में ये सब देख रहे थे। भरत महाराज कुटिया में देख रहे थे कि हिरन आए, उस पार जाने की इच्छा प्रकट की और पानी के बहाव में वो बह गई। माता जो है माँ हिरन बह गई, और जो बच्ची वो वहां पर ऐसे हाबू-डुबू कर रहे, क्योंकि उनको थोड़ी तैरना आता है। तब भरत महाराज क्या किया, जंपिंग किए पानी में और उस बच्ची को बचाए, हिरन की बच्ची को, और लेके आए अपने आश्रम में। और आश्रम में ले आने के बाद उसके लिए घास, उसके लिए दूध, उसके लिए रसमलाई, उसके लिए गुलाब जामुन, उसके लिए समोसा, मतलब जो समोसा वगैरह नहीं, जस्ट एग्जांपल, मतलब जो जैसे अपनी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के लिए समोसा लाते हैं, गरम गरम जलेबी लाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भरत महाराज क्या किए, कौन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, झालो देवी, सोनी देवी, ओ धनबाद के प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम गुरु जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम प्रणाम। चलिए भागवत कथा श्रवण कीजिए। बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हो रहा है। हाँ, और मायापुर धाम कब आएंगे? गुरु जी, अच्छा, मेरा एक साल एक्सपायर हो गया, इसमें थोड़ा सा और गांव ओके, कोई बात नहीं प्रभु जी, गड़बड़, पहले सेट किया फिर पूरा गड़बड़ हो गया, फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो चर्चा क्या कर रहे थे कि हिरण के बच्चे को लालन पालन कर रहे, कभी बालूशाही, कभी फुचका, कभी इडली, कभी डोसा, इस प्रकार विभिन्न वेराइटी। जब उनके लिए उनका भक्ति मक्ति कहाँ गया पता ही नहीं, वो अभी लालन पालन में लग गए अपने हिरण के चक्कर में। उमाशंकर प्रभु जी ध्यान से सुनिए, मस्तक को यहाँ पे लगाइए, दिमाग को, ताकि कल ओवरव्यू में 1-2 मिनट कुछ बोल सके। तो ऐसे करते करते एक दिन की बात है कि भरत महाराज देखा कि शाम 5 बज गए, अभी तक प्रभु जी जूम क्लास स्टार्ट नहीं किए, अभी तक हिरण नहीं आए, हिरण की बच्चे घर में कहाँ पे चरने के लिए गई है, कोई बाघ उसे खा लिया क्या, या कोई शिकारी आके उनको मार दिए क्या, या भेड़िया आके उसको खा लिया। इस प्रकार वो बहुत दुश्चिंता करने लगा, विभिन्न प्रकार का नेगेटिव थॉट उनके मन में आने लगा, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या होगा। इस तरह सोचते 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 वो हिरण की बच्ची आई ही नहीं, और ऐसे सोच में उनका मृत्यु हो गया भरत महाराज का। वो क्या छोड़ के आए थे, अपने पत्नी, सुंदर पत्नी, अपने बच्चे, छोटे छोटे लाड्डू, बाबू बाबू आशो कोले आशो, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ त्याग के आए थे, और अभी एक पशु के चक्कर में पड़ गए। जैसे आधुनिक काल के लोग जो वैराग्य दिखाता कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरी लड़की बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ, मेरा चाचा का लड़का सिंगापुर में मैनेजर है, और वो किसके साथ रहते हैं, कुत्ता के साथ। घर में उमाशंकर प्रभु जी हंस रहे क्यों, घर में कुत्ता के साथ रहते हैं। इतना बेटा बेटी जन्म दिया, आके थोड़ा सा उसको पेड़ दबाए, थोड़ा तेल मालिश कर दे, थोड़ा सरसों का तेल लगा दे और थोड़ा मालिश कर दे, अभी वो कुत्ते की सेवा में। घर की जो नौकरानी होते, नौकरानी को बोलते, ए मालती, अरे देखो तो कुत्ता खाए कि नहीं,
उनका चिंतन हो गया कुत्ता का। जैसे भरत महाराज को प्राचीन काल में सत्ययुग में हिरण के प्रति आसक्ति था, तो आजकल के जो बड़े बड़े बिल्डिंग 10 तला 5 तला, जमशेदपुर, बड़बिल, गोवा, भुवनेश्वर, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ये विभिन्न बड़े बड़े शहरों में जो बूढ़ा हो जाते 60 साल के बाद, उनका दोस्ती होता है कुत्ते के साथ। यद्यपि इस उम्र में कृष्ण के साथ दोस्ती करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए। तो कुत्ते के चिंतन में रहता है, अरे आज कुत्ते को स्नान नहीं करवाए रे मालती। राजू घर का नौकर होता है, अरे राजू आज कुत्ते को स्नान नहीं किया। क्या करे सर, शैम्पू ही नहीं था, सनसिल्क प्लस, क्लिनिक प्लस। बोले कि शैम्पू नहीं है तो कुत्ता को स्नान नहीं, कुत्ता तो फेन से अच्छी तरह फेन करके साफ करके स्नान करवाना है ना। तो आजकल सभी कुत्ते की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले थे अमेरिका में, इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। GOD गॉड, DOG डॉग। पहले डी लगता है वो कुत्ता है, और पहले जी लगता है वो भगवान है। तो गॉड और डॉग, अगर कोई भगवान की सेवा नहीं करेगा तो कुत्ता की सेवा करना पड़ेगा, और जो कुत्ता की सेवा करता है भगवान की सेवा नहीं कर सकता। ये दो अलग अलग है। इसीलिए हम लोग को पहला चीज क्या अपनाना है, भगवान की सेवा, गॉड, GOD, जो गॉड को अपनाना है। इसको नहीं अपनाएंगे तो DOG डॉग, कुत्ते की सेवा में हम लोग को प्रकृति माया देवी लगा देंगे। तो भरत महाराज ऐसे सोचते सोचते कि कब आएंगे मेरी प्यारी सी गुड़िया, अभी तक आए नहीं, बाबू अभी तक आए नहीं, ऐसे हिरण के बारे में चिंतन करते करते मर गया बेचारा। अभी अगले जीवन में वो क्या बना, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जीवन के अंतिम समय में जो जिस भाव का चिंतन करता है, जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम। अपने शरीर त्यागते समय व्यक्ति जो जो चिंता करता है वो उसी तम तम वेति कौनते सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाले च मामेव, मतलब जीवन के अंतिम समय में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जीवन के अंतिम समय में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करता है, तम तमय वेति कौनते, उसे उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, सदा तद्भाव भावित। तो भरत महाराज जीवन के अंतिम क्षण में क्या चिंता किया था, कुत्ता या हिरण का? हिरण का, तो वो बना हिरण। तो आजकल के बूढ़ा लोग क्या चिंता करते जीवन के अंतिम क्षण में? कुत्ता का। तो अगले जीवन में क्या बनेगा? मनुष्य, कुत्ता बनेगा। कुत्ता का चिंतन करते हुए वो अपने शरीर को त्याग रहे। इस संसार में लोगों का इतना आसक्ति है ना किसी भी चीज में, ये आसक्ति को अगर नहीं हटाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति में मन लगाना चाहिए। कृष्ण भक्ति में अगर मन लग गया तो सब कुछ ठीक होगा। तो बाकी सब में आसक्ति होने से भी उसमें आप, जैसे होता है ना, आप किसी को बहुत प्यार करते हो और उन्होंने आपको अचानक धोखा दे दिया और आप कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं, जीरो है। क्या पूजा माता जी क्या बोल रहे हैं? किसी से प्रेम करते हैं क्या? नहीं, बोलिए। मतलब आसक्ति ऐसा नहीं है कि कुछ कोई व्यक्ति पर हो, कुछ वस्तु पर भी आसक्ति होती है, मतलब छोटे छोटे चीजों पर भी आसक्ति होती है। जैसे कि वो हरिण था, अब वैसे ही एक वैष्णव थे, मतलब एक मंदिर में एक वैष्णव थे, तो उन्होंने बोला कि हमको यहाँ नहीं रहना है। उनके गुरु जी से बताया कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हम मतलब जंगल में कहीं और चले जाएंगे दूर, यहाँ पे रहेंगे तो हम किसी चीज के आसक्ति हो जाएंगे और हम भगवान से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। फिर उन्होंने, उनके गुरुजी बोला क्यों ऐसा नहीं होगा, तुम अपना मन को स्थिर रखो। तो बोला नहीं नहीं, मन का तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहना चाहते। बोले ठीक है, आपकी मर्जी, चले जाओ।
फिर उन्होंने सब कुछ भी नहीं लिया। तो उनका गुरुजी बोला 2 कंबल वगैरह ये सब लेके जाओ, तुम्हारे काम आएगा, अगर रास्ते में कहीं पर रुकोगे तो ये कंबल मतलब आपको जरूरत होगी। बोले नहीं, कोई भी चीज हमको नहीं लेना, किसी भी चीज से हमको आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब गया था तो एक लंगोट पहन के गया था, तो उस लंगोट की उनका आसक्ति हो गई, लंगोट से उनका आसक्ति हो गए। तो मतलब कहीं दूर गया और वो ब्राह्मण था, तो 5 घरों में वो भिक्षा करते थे और एक कुटिया बनाया था, वहां पे रहता था और हर वक्त वो ध्यान करता था भगवान के, और भगवतम गीता ये वो सब पढ़ते थे। तो उन्होंने देखा कि एक दिन की एक चूहा आया और उनका वो लंगोट जो था वो काट दिया था। बस वो अब क्या करेगा, चूहा आ गया, मेरा लंगोट काट दिया, इस चूहा को हम कैसे मतलब भगाए। फिर उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को कहीं से उठा के लेके आया घर में, चूहा को मतलब भगाने के लिए। तो चूहा तो चला गया और उस जो बिल्ली था, उस बिल्ली से बिल्ली का बच्चा हुआ। और वो जो मतलब लोगों के घर से मांग के लाते थे भिक्षा करके, रोटी में अगर घी ऐसा कुछ लगा देते थे, जो लोग भिक्षा देते थे, तो घर आके वो रोटी पानी में धोकर फिर घी मतलब छुड़ाकर फिर वो रोटी खाते थे, ऐसा था। तो वो लोगों से मतलब दूध मांगते थे कि एक बिल्ली है उसको दूध पिलाना है, तो ये मांग के बिल्ली को खिलाते थे। फिर वो बिल्ली ने तो इतना सारा बच्चा भी दे दिया, तो लोग इतना मतलब दूध कहाँ से देगा उसको रोज रोज। उन्होंने बोला अच्छा गुरुजी आप एक गाय ले लीजिए, आपको दूध भी मिल जाएगा, आपका बच्चा भी बच जाएगा, आपको मतलब इतना दिक्कत नहीं होगी। फिर बोलो ठीक है, अच्छी बात तो है ये। फिर जो गाय दे दे तो गाय को तो खिलाना पड़ेगा, फिर क्या करेगा। फिर गाय से बछड़ा हुआ, दूध तो निकालते थे, तो फिर एक से बच्चा से दूसरा बच्चा ऐसे मतलब बढ़ते गए। फिर उन्होंने बहुत सारे कुटिया भी बना लिए गाय के लिए, बच्चे के लिए। फिर उन्हें वो गाय को खिलाना पड़ेगा, तो गाय को कब खिलाएगा, गाय गौ माता को कब सेवा करेगी और वो भगवान का सेवा कब करेगा। फिर उन्होंने लोगों ने कहा कि गुरुजी यहाँ पे एक लड़की है, उसका भी शादी नहीं हो रही है, तो आप शादी कर लीजिए, माता जी सबको देखेंगे और आप अच्छे से भक्ति कर लीजिएगा। बोला हाँ ये बात सही है। तो शादी तो किया, फिर वो गाय की तरह उनका भी बहुत सारा बच्चा भी हो गया उस गुरुजी का। फिर एक दिन उस